और इस वक्त की अपडेट यह है कि सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री। तस्वीरें भी आ चुकी हैं और दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से इस वक्त दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। भारत में भी BF.7 के 4 मरीज पाए गए थे, लेकिन वो सभी अब स्वस्थ हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट है। साथ ही देश भर में आज कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। इस मॉक ड्रिल में अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है। दरअसल चीन में जिस तरह से BF.7 वेरिएंट का कहर देखने को मिला है, उसी को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इस वेरिएंट में भारत में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने सावधान रहने के लिए निर्देशित किया है। वहीं आने वाले दिनों में केस बढ़ सकते हैं, तो लिहाजा सावधानी बरतनी चाहिए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और एक और बड़ी खबर यह है कि सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री। दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनका ये कहना है, और पीएम ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी उन्होंने दी और कहा कि इंतजामों का जायजा लेने के लिए भी उन्होंने कहा कोरोना ना फैले, इसकी तैयारियां इसलिए की जा रही हैं और इसीलिए आज ये मॉक ड्रिल रखी गई है। आगे कोरोना और ज्यादा बढ़ सकता है, कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं, इसलिए हमें सतर्कता बरतनी होगी। जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। और दिल्ली के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ ने। ये रिपोर्ट भी देखी। भारत में इस वक्त कोरोना वायरस की लहर काबू में है, लेकिन पड़ोस में खतरा बना हुआ है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के डेली मामलों को देखते हुए भारत में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौजूद हैं और यहां मॉक ड्रिल की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो एरिया है, ये एक मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल है जो
पिछली लहर के दौरान सफदरजंग अस्पताल में बनाया गया था। इसी में आज ये तैयारी की जा रही है कि अगर सच में कोरोना वायरस का खतरा उस तरह से आ जाता है जिस तरह से पड़ोस के देशों में आया हुआ है तो क्या स्थिति होगी, वो दिखाने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं कि अंदर की तस्वीरें क्या हैं और हालात क्या हैं। सबसे पहले जो मरीज आएगा वो यहाँ पर अटेंड किया जाएगा, इस एरिया में अटेंड किया जाएगा। हालांकि ये एरिया डॉक्टर्स के एंट्रेंस का है और ये डॉनिंग और डॉफिंग एरिया है जहाँ पर डॉक्टर्स पीपीई किट पहनकर फिर बफर जोन में जाते हैं और वहाँ तैयार होते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप जैसे जैसे अंदर की तस्वीरें देखेंगे आपको इस एरिया में यहाँ पर डॉक्टर्स पीपीई किट पहने हुए तैयार होते हुए नजर आएंगे और यहाँ से निकलकर जो आगे का एरिया है जहाँ मरीज को अटेंड किया जाना है उसकी एंट्री दूसरे रास्ते से होगी, डॉक्टर्स की एंट्री इस रास्ते से होगी। और ये है वो एरिया जहाँ पर सबसे पहले पेशेंट को लाया जाएगा। ये वो डेस्क है जहाँ पर पेशेंट को अटेंड किया जाएगा और यहाँ पर उसके सिम्टम्स, उसका टेस्ट, उसके वाइटल्स, उसकी सारी जांच की जाएगी, उसका ऑक्सीजन स्तर नापा जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर्स उसे अटेंड करने के बाद ये तय कर पाएंगे कि क्या उस मरीज को आइसोलेशन में रखने की ज़रूरत है और उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये ट्राइएज एरिया है, यहाँ पर पेशेंट को देखा जाएगा। कोविड टेस्टिंग जो होगी वो भी यहीं पर होगी। यहाँ पर उसके सैंपल्स लिए जाएंगे और उसके बाद जब तक सैंपल्स का रिजल्ट नहीं आ जाता है कि वो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या फिर कोविड नेगेटिव है, उसको यहाँ पर रखा जाएगा। ये आइसोलेशन बेड्स हैं जिन्हें यहाँ पर तैयार किया गया है और ये जो बेड्स हैं ये एक सैंपल भर है जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। ये कुछ बेड्स हैं, इसके अलावा इस मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल के दूसरी तरफ और भी बेड्स की व्यवस्था है, वहाँ भी आपको लिए चलते हैं और अब आपको वहाँ का एरिया दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह की तैयारियाँ हैं। यहाँ पर आपको डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो कि तैयार हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए। फिलहाल ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं, लेकिन अगर असल में ऐसे हालात होते हैं तो उसके लिए भी यही तैयारियां हैं। अगर सिर्फ सफदरजंग अस्पताल की बात करें तो 164 बेड्स यहाँ पर कोविड मरीजों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं और ये तमाम बेड्स आप देख सकते हैं फिलहाल खाली हैं। ये एक राहत भरी खबर है, भारत के लिए एक राहत की तस्वीर है कि यहाँ पर अभी कोई भी मरीज एडमिट नहीं है, क्योंकि भारत में अगर टोटल पेशेंट्स की बात करें तो 4000 से कम एक्टिव मरीज हैं पूरे देश में और जो डेली डेटा है यानी रोज़ाना कितने मरीज आ रहे हैं वो 200 या 200 से कम ही रहते हैं। लेकिन फिर भी तैयारियां पूरी हैं। ऑक्सीजन एनेबल्ड बेड्स यहां पर लगाए हुए हैं क्योंकि पिछली बार जिस तरह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेकर दिक्कतें आई थी वो दिक्कतें इस बार ना आए, बेड्स को लेकर मारामारी ना हो, वेंटिलेटर्स को लेकर मारामारी ना हो, उसकी तैयारी पूरे देश में कर ली गई है। और सफदरजंग अस्पताल से ये तस्वीर आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर इस बार खुदा न खास्ता देश में ऐसी कोई नौबत आती है कि कोरोना को लेकर स्थिति बिगड़ती है तो किस तरह से देश पहले से तैयार है। डराने वाली तस्वीरें चीन, जापान, साउथ कोरिया की हैं, लेकिन खतरा चूंकि पड़ोस में है और इसीलिए पड़ोसी का तैयार होना भी लाजमी है। तो वही तैयारियां इस वक्त हम आपको भारत के अस्पतालों से दिखा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि इन बेड्स में इस बार इस तरह की मारामारी देखने को ना मिले और मरीजों को बहुत ज़्यादा अस्पताल पहुंचने की भागदौड़ ना करनी पड़े। लेकिन अगर ऐसा होता है तो तैयारियां पूरी हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो अब ग्राउंड से मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मक्कड़ जिनकी रिपोर्ट आप अभी देख रहे थे इस वक्त जुड़ चुकी है। जयपाल शर्मा है बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित सेन गुप्ता हैं गुवाहाटी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, किस तरह की तैयारियां दिल्ली के अस्पतालों में थी ये हमने देखा और चूंकि आज खुद स्वास्थ्य मंत्री भी जायजा लेने के लिए पहुंचे थे तो मेरा सवाल यह है कि कितने तैयार हैं हम? बिल्कुल पयोधी, जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं ये दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है सफदरजंग अस्पताल और यहां से अक्सर हम आपको मारामारी की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो मरीजों को राहत दे सकती है, लोगों को राहत दे सकती है कि देखिए पहले से एडवांस्ड वेंटिलेटर इक्विपमेंट्स तैयार हैं, ऑक्सीजन यहां पर तैयार रखी गई है, बेड्स यहां पर जितने भी हैं इस वक्त वो सभी के सभी बेड्स खाली पड़े हैं। अगर हम आपको लॉन्ग शॉट में एक बार पीछे की तस्वीर दिखाएं तो बेड्स सारे तैयार हैं। इस अस्पताल में अकेले 162 बेड्स और 44 बेड मेकशिफ्ट अस्पताल में है, यानी कि 200 से ज्यादा बेड्स यहां पर मौजूद हैं और फिलहाल यहां कोई मरीज भर्ती नहीं है। दिल्ली की अगर बात करें तो 4 मरीज ऐसे हैं जो एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाए गए थे, वो आरएमएल अस्पताल में एडमिट हैं। और कुल देश भर की अगर बात करें, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।